हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ निकाले। देखिए बनेगा कैसे। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो कोई भी संख्या लीजिएगा जो प्राकृतिक संख्या हो, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और वो कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन इन्फिनिटी आ गए। इसमें से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, दो लगातार होना चाहिए। जैसे में 1 लेते हैं तो 2 लेना होगा, अगर आप 5 ले रहे हैं तो उसके बाद 6 लेना होगा, अगर आप 9 ले रहे हैं तो उसके बाद आपको 10 लेना होगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्या की एचसीएफ निकाले और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 होगा। इसमें दोनों में जो कॉमन होगा ना वो आपका एचसीएफ होगा। ये दोनों में 1 कॉमन है और 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1। तो लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच में एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये आप याद भी रख सकते हैं। लिखिए इसको बिठाते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका 5 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 2 क्रॉस 2 और 5 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 2 क्रॉस 2 पे पावर 3 और है 2 क्रॉस 5 पे 4 क्रॉस 3 पे 2। एलसीएम और एचसीएफ निकाले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 2 क्रॉस 2 और दूसरा स्टेप हो गया 5 पे पावर 2 3 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे 2 पे पावर 3 और ये 2 गुने 5 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए देखिए इस एलसीएम में आप लिखिए एलसीएम बराबर जो होगा ना बड़ी पावर और ये एचसीएफ बराबर हो जाए आपका छोटी पावर। जो पावर बड़ा होगा तीनों में होना चाहिए वो एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ के लिए हो जाएगा तीनों में होना चाहिए छोटा पावर। मैक्सिमम यानी बड़ा से बड़ा होना चाहिए बट वो तीनों में होना चाहिए तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अभी देखिए एलसीएम इसके लिए एलसीएम के लिए हो जाएगा, देखिएगा तो 5 पर सबसे ज्यादा पावर कितना है तो 5 पे पावर आप यहां देखिएगा तो 4 है, 5 पे पावर 4 हो जाएगा क्रॉस 5 हो गया। अब देखिएगा 3 तो 3 पर मैक्सिमम पावर कितना है सो देखिएगा तो 3 पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे है आपका 2 यानी 3 पे पावर 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक 2 बच गया 2 पर देखिए मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 पर देखिए मैक्सिमम पावर हो गया आपका 3 यानी 2 पे मैक्सिमम पावर 3, यही आपका एचसीएफ हो गया। इसी में एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ तो एचसीएफ के लिए होता है पावर जो होगा ना वो मिनिमम यानी छोटा होना चाहिए और वो तीनों में होना चाहिए। नहीं मैक्सिमम पावर लीजिएगा बट वो तीनों में होना चाहिए मैक्सिमम। तो देखिए तीनों में सबसे बड़ा पावर क्या है तो 5 पे देखिएगा तीनों में पावर तो सबसे बड़ा पावर 5 पर क्या दिखेगा तो 2 दिखेगा क्योंकि 2 इसमें भी है 5 पे पावर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 2 पे पावर 3 पे पावर मैक्सिमम जो तीनों में होना चाहिए तो 3 पे पावर देखिएगा मैक्सिमम तो यहाँ हो गया 2, यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 यानी 3 पे पावर तीनों जगह 2 2 है तो आप लिख लीजिएगा 3 पे पावर 2।
अब देखिएगा 2, तो 2 देखिएगा तो यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है 2। मैक्सिमम पावर आपको देखना है तो मैक्सिमम पावर 1 ही है। मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 3 भी है बट वो तीनों में नहीं है। जो तीनों में होगा मैक्सिमम पावर वही लेंगे। तो तीनों में मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो ये ले लीजिएगा आप 2। और इसको तो आप गुना कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अंक 12 आ जाएगा तो गुना करने के लिए नहीं बोलेगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। बट इसको आप गुना भी कर सकते हैं। 5 गुने 5 गुने 3 गुने में यहाँ 2 रहेगा। 5 में 5 से गुना कीजिए 25, 25 में आप 25, 25 में आप 2 से गुना कर लिए 50 और 50 में 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 450 आपका आंसर। ये हो गया आपका एलसीएम और ये ऊपर वाला एलसीएम। ये गुना किया तो थोड़ा बड़ा अंक आ जाएगा, इसलिए गुना नहीं, इसी फॉर्म में आपका रहेगा ये। देखिए इसको मिटाते इसी में एक और दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें कि एलसीएम निकालना रहेगा 13 पे पावर 2, 13 पे पावर 5 और 13 पे पावर -19। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फिर से आपको। देखिए बनाकर, ये मिटा दें। ये अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये 3 पार्ट। इसका एलसीएम और एचसीएफ फिर से निकालना है। देखिए एलसीएम में हो जाएगा मैक्सिमम पावर, तो 13 पे मैक्सिमम पावर कितना है? देखिए मैक्सिमम पावर 19 नहीं लीजिए क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, सो ऑन इन्फिनिटी, ये आगे ला बढ़ जाएगा। इधर चलिएगा तो ये छोटा होते जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और सो ऑन इन्फिनिटी यहाँ बढ़ेगा। ये इधर बढ़ेगा, इधर जो चलेगा वो माइनस में होगा और माइनस में वैल्यू छोटा होते जाता है। माइनस में अंक जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा और इधर प्लस में अंक जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। वो माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस में अंक जितना बड़ा हो जाएगा नंबर वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये जो 19 है पावर वो माइनस में लिखा हुआ है, यानी इसमें ये सबसे छोटा है। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो सबसे ज्यादा पावर वाला 5 है और एलसीएम हो जाएगा इसका 13 पे पावर 5। ये आपका एलसीएम हो गया। इसी का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम पावर लेना है बट तीनों में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ सब 13 पे पावर -19। ये आपका एचसीएफ। देखिए देखिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 पे पावर -8, 25 पे पावर -9 और 25 पे पावर -3 और अगला है 25 पे पावर -12, 25 पे -12। ये क्वेश्चन कर रहा है आपका 25 पे पावर -8, 25 पे पावर -9, 25 पे पावर -3 और 25 पे पावर -12 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ये मिटा देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकाले। ये क्वेश्चन है आपका। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको निकालना है, यानी कि एलसीएम बटे में एचसीएफ, ये बराबर 1। देखिए बनाकर, देखिए एलसीएम के लिए ये फिर से याद रखिएगा, पावर जितना बड़ा होगा अंक उतना ही छोटा हो जाएगा, पावर जितना छोटा होगा अंक उतना ही बड़ा हो जाएगा माइनस में।
देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे अगर एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हो जाएगा मैक्सिमम पावर लेना है, यानी 12 से बड़ा पावर लेंगे तो माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटा होगा पावर वही सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। तो सबसे छोटा कितना दे रहा है 3, तो एलसीएम हो गया 25 पे पावर 3 -3। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा यानी सबसे छोटा पावर जो सब में होना चाहिए, तो सबसे छोटा यानी जो वैल्यू अभी सबसे बड़ा होगा ना वो आपका आंसर होगा, तो -12 है और ये हो जाएगा 25 पे पावर -12। ये तो निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो ऊपर में एलसीएम लिखना है, नीचे में एचसीएफ लिखना है। ये हो गया 25 पे पावर -3 और नीचे में रहेगा आपका कितना 25 पे पावर -12। अब ये देखिए भाग में क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है और भाग में घट जाएगा आपका पावर। तो ये हो जाएगा आपका 25 और पावर देखिएगा तो ये -3 रहेगा और ये घटेगा इसमें से, तो ये माइनस और ये -12 रहेगा। ये अब इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा -3 और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि +12। तो ये हो जाएगा आपका 25 पे पावर कितना हो गया 12 में से ये 3 घटाइएगा तो कितना होगा 9 हो गया ये। और इसको आप लिख सकते हैं, इसको 25 पे पावर 9/1, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर ये पावर भाग में घट जाता है, यही अगर गुना में रहेगा जैसे x पे पावर 6 और गुने x पे पावर 2, अगर ये गुना में है तो पावर जुट जाएगा यानी x पे पावर 8 हो जाएगा। यही अगर x पे पावर 6 और भागा रहेगा x पे पावर 2 तो ये भाग में पावर घट जाता है, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा x पे पावर 4, ऐसा हो जाएगा। और यही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, पावर घट गया उसके बाद सॉल्व किए, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। लिखिए इसको मिटाते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6x³ y² 10x पे पावर 4 y पे पावर 4 और 30x पे पावर 4 y पे पावर 3 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। क्वेश्चन कह रहा है 6x³ y², अगला टर्म है आपका, ये पहला टर्म, ये दूसरा है, ये तीसरा टर्म है। 10x पे पावर 4 y पे पावर 4 और 30x4 y³ का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो इसको देखिए बनाएगा कैसे। एलसीएम निकालने के लिए पहले आप जो अंक है ना उसका एलसीएम निकाल ले, तो 6, 10 और 30 का आप एलसीएम निकाल लेंगे और ये आपका आ गया 30 एलसीएम आ गया, एलसीएम 30 आ गया, तो ये आप 30 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा सब पे वो लेंगे, तो x पर देखिएगा मैक्सिमम पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, तो x पर ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4। और आप y देखिएगा तो y पे ज्यादा पावर कितना, y पर भी 4 है तो y पर भी आ जाएगा 4। ये हो गया आपका एचसीएम। इसी में एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ तो एचसीएफ में देखना है मैक्सिमम पावर लेना है, बट वो तीनों में मैक्सिमम पावर होना चाहिए, तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे।
और एलसीएम में तीनों में मैक्सिमम है नहीं है, सो नहीं देखना है, सिर्फ मैक्सिमम पावर लेना रहता है। ज्यादा से बड़ा पावर लेना है एलसीएम में, और एलसीएम में 12 पावर लेना है, बट वो तीनों में होना चाहिए। तो इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, 6, 10 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका, जो तीनों में कॉमन होगा ये एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी तो निकालने के लिए बताए हुए 10 में लगाएंगे, एक मरतबे ये हो गया 6, यहाँ 4, इसको ऐसे घेरे, ये 6, फिर से लगाएंगे एक मरतबे 4, ये 2, 3, यहाँ पे 4 आएगा, 2 मरतबे ये कट गया। अब ये एचसीएफ है, इससे आप 30 में लगाएंगे, यानी 2 से 30 में लगाएंगे, और ये एक मरतबे लग जाएगा 2, 1 यहाँ 0 आएगा, और ये 5 मरतबे 10, ये कट गया। यही आपका एचसीएफ हो गया। देखिए एचसीएफ में भी कहीं कहीं भाग हो जाता है, वही यहाँ पे डिवाइड हो गया है, और इधर वाला एचसीएफ होता है, इधर वाला नहीं। ये वाला आपका 2 एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। अब देखिए ये देखते हैं, मैक्सिमम पावर लेना है बट वो तीनों में होना चाहिए। तो एक्स पर देखिए मैक्सिमम पावर जो तीनों में है, तो एक्स पर Q, एक्स पर 4 और एक्स पर 4। एक्स पर 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे 3 है, तो पावर 3 लेंगे एक्स पे पावर 3। उस बाद y देखते हैं, तो y पे पावर 2, y पे पावर 4 और y पे पावर 3। तो देखिए मैक्सिमम पावर 2 है जो कि तीनों में है, y पे मैक्सिमम पावर 2 है जो कि तीनों में है, तो y पे पावर 2 ले लेंगे, और यही आपका आंसर हो गया। लिखिए, मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ये क्वेश्चन है आपका, ये टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों का कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये एक फॉर्मूला पे सेट है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला लिखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू, इस फॉर्मूला है ये। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होगा एक्स माइनस वाई, और हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसके लिए, जो कि आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फिर आपसे बन जाएगा ये। देखिए इतना के लिए तो हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और ये ऐसा ही रहेगा। यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा टर्म हो गया आपका ये वाला टर्म, इतना के लिए ये लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। ये जो लिखा हुआ है इतना के लिए है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए ये दोनों में से अगर हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालना है पहले एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा इसमें जाना चाहिए। तो ये पूरा के लिए देखिए ये तो इसमें आ ही गया, और यही नहीं एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये भी इसमें होना चाहिए, यानी ये पूरा पार्ट लिख देंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा। और ये पूरा लिखेंगे मतलब कि आप इतना लिखिएगा, तो एलसीएम हो गया आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की बात कीजिएगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ में देखिए जो दोनों में होगा वही लेंगे पावर, तो दोनों में यही पार्ट है, और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 0.5
0.36, 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम निकाले। ये क्वेश्चन है। 0.36 और 1.2 और इतना। देखिए इतना बनाने के बाद आपका लमसम कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि बुक से नहीं छूटेगा, बना कर देखेंगे अपने से। जब तक आप बनाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत रहेगा। हम सारा क्वेश्चन बना भी देंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने से बनाएंगे, ज्यादा सीखेंगे, बढ़िया रहेगा। देखिए ये कैसे बनेगा सो, इसको आप लिख सकते हैं 36 बटे में 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। और अगला देखिए ये 12 बटे में 10 लिख सकते हैं। 1 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा। ये लिखिएगा 48 और बटे में कितना 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला ये लिखवाए हुए हैं कि एलसीएम बराबर एलसीएम बटे में हो जाता है आपका एलसीएम। जब भी बटे वाला रहता है तो उसी लिए ये फॉर्मूला आपको लिखवाए हुए हैं। और एचसीएफ के लिए हो जाता है ये फॉर्मूला में एचसीएफ बटे में एलसीएम, यानी जो आपको निकालना रहेगा वो ऊपर रहेगा, उसका अपोजिट नीचे। यानी ऊपर वाला का भी एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। आपका एलसीएम आ गया तो एलसीएम के लिए हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एचसीएफ के लिए है। ये देखिए ऊपर वाला का एलसीएम यानी 36, 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा। 36, 12 और 48 का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 144। या निकाल कर आप देख ले कितना आ रहा है। सो यहाँ 2 से लगाएंगे 18, यहाँ 6 और यहाँ हो गया आपका 24। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये 9 होगा, ये 3 होगा और ये 12 हो जाएगा। फिर से अब लग रहा है इसमें 3 से तो ये हो गया 3, ये 1 और ये 4। आप नहीं लगेगा तो सबको गुना कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। ये सब गुना करके देख लीजिए, 2, 3, 3 और ये 4, 4, 4 के 12, 12 के 36, 36 के पर आप 4 बार पढ़ लेंगे। देखिए 36 में 4 से आप गुना, 6 चौक 24, 4 के 12, 2 14, 144 आ गया, क्योंकि 144 यहाँ बोले। तो एलसीएम हो गया आपका 144। और नीचे वाला को क्या करना है एचसीएफ, तो ये तीनों का भी अब एचसीएफ लेंगे। और एचसीएफ में बोले है मैक्सिमम हाईएस्ट पावर तो लेना है बट वो तीनों में होना चाहिए। 12 से 12 अंक लेंगे बट वो तीनों में होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इस 10 को आप लिख सकते हैं 10 गुने में 10, ये और ये। देखिए तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, यानी तीनों में से 10 आ जाएगा, जो कि नीचे में 10 आ गया। एचसीएफ आपका 10 हो गया। नहीं तो निकालना चाहेंगे तो वो भी निकल जाएगा, जैसे कि अभी बताया है जस्ट। ये मिटाते हैं और ये हो जाएगा आपका, नीचे में एक 0 है तो इधर से 1 अंक का पॉइंट लगा देंगे, यानी 14.4, ये आपका आंसर हो गया। इसी में अगर आपसे एचसीएफ पूछ दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए ऊपर वाला के इस बार एचसीएफ करेंगे तो ये सबका एचसीएफ करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि ये सब नंबर कट जाए। यानी इस सबका एचसीएफ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 से 36 भी कट रहा है, 12 से 48 भी कट रहा है, यानी कि 12 आपका एचसीएफ हो जाएगा। 12 एचसीएफ हो गया। 12 ऐसा नंबर है जो कि तीनों में उपलब्ध है तो 12। और नीचे वाला को क्या करना है एलसीएम, तो आप 110 और 10 का एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ये। और इसको आप लिख सकते हैं 0.12, यही आपका एलसीएम हो गया। सॉरी ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही।